नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार नंदनी आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को अवगत हैं कि नंदनी आईएएस आपके लिए करंट के मुद्दे डेली डेली बेस और अलग अलग जो वार्षिकांक वाली चल रही है उन सभी को हम कवर करते हुए चल रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय नक्षत्र के साथ नेविगेशन। जो नेविगेशन के रूप में भारत के जो एक संगठन है जिसको इसरो कहा जाता है, और इसका पूरा नाम जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसके द्वारा इसका ये किया गया है, यह आविष्कार किया गया, ये कार्य किया गया, ये कारनामा किया गया है। जो नक्षत्र से नेविगेशन तक की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। यह जो किया गया है, इस उपग्रह का नाम एक तरह का सैटेलाइट है, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर सैटेलाइट। तो ये सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट का नाम है NVS। ये NVS 202 है, जो कि इस उपग्रह को जब लॉन्च ये किया जा रहा था तो इसमें किसी कारणवश थोड़ी कठिनाई आई, कुछ कारण आ गए, कुछ इंजन में थोड़ी बहुत खराबी आ गई, तो उसकी वजह से इसमें थोड़ी दिक्कत आई थी और इसी के लिए ये चर्चा में आया और कोई बड़ा कारण नहीं है। तो हाल ही में इसरो ने इसके ऊपर थोड़ा कार्य किया और इसमें जब इश्यू आया खराबी, तो उसके ऊपर इन्होंने क्या सोचा कि हम एक वैकल्पिक माध्यम चुनेंगे और इसको स्थायी रूप से दीर्घकालिक रूप से स्थापित करेंगे। और जब दीर्घकालिक रूप से स्थापित हो जाएगा तो इसे हम किस रूप में उपयोग करेंगे, वह नेविगेशन सिस्टम के रूप में हम उपयोग करेंगे। क्या है भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली? यह जो प्रणाली एक स्वतंत्र क्षेत्रीय प्रणाली है जो भारत की नेविगेशन सिस्टम को क्या करती है, मजबूत करती है और यहां हमें क्या करती है, हमारे क्षेत्र की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका उद्देश्य है कि उपयोगकर्ता को सटीक स्थिति का पता चले कि वह किस जगह उपस्थित है, वो जैसे कि उसकी जो पोजीशन है, स्थिति वो क्या है, उसकी वेलोसिटी यानी कि वेग, किस वेग से वो कार्य कर रहा है, और समय किस टाइम की बात हो रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। ये सारी अर्थात अगर आपको शॉर्ट में बोले तो पीवीटी पोजीशन, वेलोसिटी और टाइम की सेवाएं इसका प्रदान करना ही इस नेविगेशन सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है। यह भारत के साथ साथ 1500 किलोमीटर तक, जब भारत की सीमा है उसके बाहर भी 1500 किलोमीटर तक जो क्षेत्र फैला है, वहां तक के क्षेत्र को ये अपने कवर में लाता है, अपने कवर में लेके आता है, जो कुछ पाकिस्तान जैसे देशों का क्षेत्र भी कवर हो रहा है। इसरो द्वारा यह विकसित प्रणाली उपग्रह आधारित है, मैंने आपको बता दिया, सैटेलाइट है, उपग्रह आधारित सैटेलाइट है ये, ठीक है। इसकी जो लॉन्चिंग की गई थी इस उपग्रह की, वह सबसे पहले जो लॉन्च किया गया था, यह किया गया था जुलाई 2013 में। तो आप बोलेंगे सर जब 2013 की बात है तो अब इसकी क्या जरूरत है पढ़ने की? तो अभी इसमें कुछ और नए उपग्रह जोड़ने के लिए प्रक्रिया की जा रही है और उसमें कुछ कहीं कहीं हमें खराबी भी देखने में मिली इंजन में, तो इसलिए हमें पढ़ना पड़ रहा है। 2022 तक इस प्रणाली में कितने 8 उपग्रह थे, कितने उपग्रह थे इस प्रणाली के अंतर्गत? 8 उपग्रह एक साथ शामिल थे, जिनमें जो 3 है वह भू स्थिर अर्थात जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, भू स्थिर कक्षा जिसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाता है, और जो 5 है शेष 3 हो गए, तो 5 जो बचे हैं झुकी हुई भू समकालिक कक्षा अर्थात इंक्लाइंड जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थित है। वर्तमान में इनमें से 8 में से 7 क्या है, सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं, जो एक है वह क्या हो गया है, निष्क्रिय हो गया, बाकी 7 अभी भी व्यवस्थित रूप से कार्य कर रहे हैं। और भविष्य में इनकी जो संख्या है वो बढ़ा करके कितनी करना है, इनकी बढ़ा करके 12 इनकी संख्या ले जानी है, तो इसका विस्तार बढ़ाना है, इसलिए हम लोग आज इसको पढ़ रहे हैं। नेविगेशन सिस्टम जो है उसके द्वारा कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती है, जरा देखिए। सबसे पहले तो सामान्य स्थिति सेवा, सामान्य कंडीशन यानी कि जो जनरली होती है उसकी बात करें हम, तो ये होता है स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस, SPS। यह है सिविल, मतलब नागरिकों के लिए उपयोग आने वाली, ये सामान्य वाली भी करेगी, नागरिकों के लिए भी होगी। प्रतिबंधित सेवाएं यानी कि कुछ रिस्ट्रिक्ट, मतलब कुछ फिक्स है सर्विस, उनके लिए RS वाली जो सर्विस है उनके लिए बात हो रही है, तो यहाँ
प्लान रूप से होता है कि रणनीतिक रूप से जो कार्य होते हैं उनके लिए भी ये कार्य करेगा। एनवीएच प्रणाली भारत में 10 मीटर या जिसकी सेवा का विस्तार है वो 10 मीटर या 10.9 गज से कम और भारत में 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में 20 मीटर या 21.9 गज से कम सटीकता प्रदान करती है। नेविगेशन एसपीएस संकेत अन्य वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणालियों जैसे जीपीएस, ग्लोनेस और ये जो सारे सिस्टम हमारे ये लगाए गए मुख्यतः किसके अंतर्गत, इंटरऑपरेबल संगत के, मतलब एक दूसरे के ये संगत जुड़े हुए इन सभी को जो तीनों प्रणालियां हैं तीनों चारों इनको रखा गया है जीएनएसएस जो है इसके माध्यम से। ठीक है, इनका अनुप्रयोग क्या है वो मायन है, एप्लीकेशंस क्या क्या है इनकी। तो सबसे पहले तो परिवहन में आएगा। परिवहन में कैसा, स्थलीय होगा, हवाई होगा और समुद्री, तीनों तरह का नेविगेशन इसके अंतर्गत होगा। अगला है स्थान आधारित सेवाएं, आपका जीपीएस और मोबाइल के माध्यम से ट्रैक करना, वो चेकअप करना उसके माध्यम से। व्यक्तिगत गतिशीलता, आपके रोजमर्रा की जो जिंदगी है, यानी कि आप बाइक चला रहे हैं, मोटरसाइकिल जिसको कहते हैं, आप जो गाड़ी चला रहे हैं, उनके माध्यम से भी आप इसमें गतिशीलता के बारे में इसको अपडेट रखेंगे। और साथ ही समाधान निगरानी, अर्थात किसी भी प्रकार की कोई समस्या है जैसे कृषि की हो जाए, जलवायु परिवर्तन की वजह से पर्यावरण जो प्रॉब्लम आ रही है, पर्यावरण प्रदूषण है, जल संसाधनों का अभाव कहीं, उनके बारे में, या कोई ज्यादा भरा हो रहा है तो इनके बारे में भी निगरानी की जा सकती है। सर्वेक्षण और भू गणित, अर्थात जो हमारा ये भू सर्वेक्षण होता है, मानचित्रण का जो हम सर्वे करते हैं उसमें काम करेगा। वैज्ञानिक अनुसंधान जो रिसर्च होता है, विशेषकर मौसम और अंतरिक्ष वाला जो रिसर्च है हमारा, उसमें भी यह कार्य करेगा। समय प्रसार और समकालीकरण, तो समय पर क्या होगा, आपको सेवा सटीक रूप से दे सके, सिंक्रोनाइजेशन जो है हमारा समय पर टाइमिंग का हो रहा है उसका प्रसारण अच्छे से कर सके, उसको प्रसार कर सके और समय रहते सटीक जानकारी आपको प्रदान कर सके समय पर। सुरक्षा संबंधी अलर्ट, यानी कोई आपातकालीन सेवा है या आपदा चेतावनी है तो उसके लिए आपको समय पर अलर्ट करे व्यवस्थित वाला, उसके बारे में भी ये कार्य करेगा, इसके वहां पर भी इसके काम होगा। एक निष्कर्ष क्या हो सकता है, तो निष्कर्ष यह है कि यह प्रणाली भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाती है, क्योंकि यह पूर्णतः क्या है, भारत आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत बनी हुई है, भारत में पूरी तरह स्वतंत्र रूप से बनाई गई है, स्वतंत्र रूप से बनाई गई है, स्वतंत्र रूप से बनाई गई है। तो पूरी तरह से भारत का आत्मनिर्भरता की ओर संकेत दे रही है, उसमें हम बहुत अच्छे से कार्य कर पा रहे हैं। और इसी के साथ देश को यह स्वतंत्र और सटीक नेविगेशन प्रणाली प्रदान कर रही है, जो कि हमारी इंटरनल सिक्योरिटी और लोगों में जागरूकता, नागरिक हित, सभी तरह से आधुनिक चीजों के साथ हमें जोड़ने का प्रयास है। ये रही हमारी इस खबर के बारे में। और अगर आपने अभी तक ये टॉप 100 खबर की जो प्रीलिम्स की एग्जाम को लेकर जो टारगेट चल रही है वह नहीं किए, तो जनवरी माह की और फरवरी माह की दोनों क्लास आप जाकर के देखिए। एक 8 साढ़े 8 घंटे की है, एक 7 साढ़े 7 घंटे की क्लास है, जाकर के कीजिए और अपनी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, और भी इन्हीं खबरों का शॉर्ट के रूप में अगर आपको विस्तार से तो इसमें दिया है, अगर शॉर्ट में पढ़ना होगा तो उसके ऊपर भी वीडियो आपको देने वाला हूं, उस पर भी काम जारी है। 25 मई 2025 टारगेटेड बैच ही आपको अपनी तैयारी ईमानदारी से करना है, तो नंदनी आईएएस की यूट्यूब चैनल पर डेली क्लास अटेंड करना है और अपने दोस्तों, अपने जो भी परिचित हैं उनको लिंक शेयर करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहीं भी बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं भी किसी तरह कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, कैसी लगी क्लास इसके लिए भी कमेंट कीजिएगा, और साथ में अपने दोस्तों को लिंक शेयर करिएगा। लिंक तो शेयर करें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की जो घंटी दिखाई दे रही है ना उसको ट्रिंग बजाने के लिए ऑन कर दीजिए ऑल पर जा करके, ताकि जैसे अगली क्लास आपको मिले आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।